गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से हैं क्लास 11th में। और ये जो शानदार ट्रिक है जिस पे हम अभी थोड़ी ही देर से बात करने वाले हैं, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्ज़ाम में भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप बहुत ही आसानी से इन ट्रिक्स का यूज करके आप उसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से थ्री ट्रिक्स होंगी हमारी। जो कि फर्स्ट ट्रिक्स है हमारी, ये बेस होगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रियल नंबर का तो स्क्वायर रूट निकाला है आप लोगों ने और आपको अच्छे से आता भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड करेंगे। लेट्स से सपोज करें कि अगर हमारे पास जेड टाइप का कोई क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका जनरल फॉर्मेशन होता है a प्लस आयोटा b, जहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है a, ये आपका कहलाता है रियल पार्ट, दिस इज रियल पार्ट। एंड जो सेकेंड जो i के साथ में लिखा है जिसको हमने आयोटा बोला, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ये आपका कौन सा होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो पहले तो हम बेसिक में बात करेंगे और फिर इसके बाद हम ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज कि हमको निकालना है, कोई नंबर ले लेते हैं और उस नंबर का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लेट्स अगर हम कह दें कि हमको फाइंड करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 24 आयोटा। ये कोई नंबर है और इस नंबर का हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए सपोज कर लेंगे कि जो नंबर है हमारा 7 प्लस 24 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट सपोज a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है। अच्छा, इसमें आपको एक काम करना है कि जो यहाँ पे होगा साइन, जैसे प्लस है तो प्लस के फॉर्म में लेना है और माइनस होगा तो फिर माइनस के फॉर्म में लेना है। क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसके दो वैल्यू आएगी, तो प्लस और माइनस आपको पहले से ही इम्प्लीमेंट कर देना है, या फिर लास्ट में आप आंसर टिक करते वक्त आप ध्यान देंगे कि प्लस माइनस उसमें तो आंसर में होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपके पास नंबर है 7 प्लस 24 आयोटा और इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। और हमने सपोज कर लिया कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा, ठीक है। प्लस माइनस a ऑलरेडी है, ठीक है। अब आपका काम क्या बचता है कि a और b की वैल्यू को फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा और इधर साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मैं प्लस माइनस को अभी रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट में हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सा जो ये नंबर है इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर और b पार्ट में आयोटा है तो b पार्ट में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस का 2ab, तो 2a और b वाला पार्ट है ib। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो ये हो गया माइनस का b स्क्वायर और ये हो गया 2ab आयोटा, ठीक है। आयोटा आप पहले भी लगा सकते हैं। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। अब यहाँ से आपको कंपेयर कर लेना है 24 आयोटा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट के रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से और लेफ्ट के राइट इमेजिनरी पार्ट को राइट के इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और दूसरा 24 आयोटा इज इक्वल टू 2ab आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और 2 से आ जाएगा 12, ठीक है। तो मतलब a इंटू बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 12।
अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए एंड बी की। कैसे फाइंड करेंगे? तो आप यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। लेट से अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि मैंने यहाँ पे b की वैल्यू निकाल ली, तो b कितना आ जाएगा आपका 12/a, और इस वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया a² - b² = 7, और इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² - ये हो गया 12/a का होल स्क्वायर = 7। तो ये हो गया आपका क्या, a² और 12 का स्क्वायर 144, नीचे ये a² = 7, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4 - 144, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 7a² होगा, और इधर साइड आएगा तो माइनस का 7a² = 0। अब इसको आप एक क्वाड्रेटिक पावर की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे कि a की पावर 4 - 7a² - 144 = 0, यानी कि 144 के आपको फैक्टराइजेशन करना है, और इस तरीके से करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर आपको बीच वाला टर्म मिल जाए, मिड टर्म मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसके 144 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 16 और दूसरा क्या हो जाएगा 9, है ना। 16 9 जब 144, और 16 में से 9 जाएगा तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि a की पावर 4 माइनस, क्योंकि हमको माइनस का चाहिए यहाँ पे मिड में, तो माइनस का बड़ा नंबर रख लेते हैं, तो माइनस का 16a² प्लस का 9a² - 144 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि a² कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ से बचेगा a² - 16, और यहाँ पे आप कर लीजिए 9a², 9 बस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा आपका क्या, a² - 16 = 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या है, a² 16, तो a² 16 क्या हो जाएगा कॉमन, तो दूसरे वाले फैक्टर में बचेगा क्या, a² और प्लस 9 = 0। अब दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स ये तो अलग अलग 0 है या फिर इनमें से कोई एक 0 है। तो लेट से कि a² - 16 = 0, दैट मीन्स a = 16, a² = 16, देन a = कितना आ जाएगा, √16, यानी a की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 4। कितनी आ गई, 4। ठीक है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a² = -9, जो कि अगेन इमेजनरी पार्ट आ जाएगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्या, -3। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, हमारा a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और अगर a की वैल्यू 4 है तो आपने b देखा था, b की वैल्यू क्या थी, 12/a, तो a की वैल्यू है 4 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, a और b की वैल्यू अगर हमारी 3 आ गई तो वापस से जो हमने इसका 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट जो सपोज किया था कि प्लस माइनस a प्लस आयोटा b, उसमें a और b की वैल्यू ही तो रखना है। a की वैल्यू कितनी है, 4, तो प्लस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और b की वैल्यू आई है 3, तो प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, i3 या 3i। ठीक है, तो 3i, ये आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये रियल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि बोर्ड के अकॉर्डिंग तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर आपका स्कूल है तो। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक से तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक कहते हैं कि अगर किसी भी नंबर का जैसे 7 + 24 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके स्क्वायर रूट को आपको जो b वाला पार्ट है, b वाला जो पार्ट है उसको कंपेयर करना है और उसका मॉड ले लेना है ना। अगर नेगेटिव भी है तो उसको हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि b का मॉड लेना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो अब 12 के फैक्टर करना है, और फैक्टर आपको इस तरीके से करना है कि फैक्टर के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा रियल पार्ट के इक्वल हो जाए, मतलब a के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो जैसे 12 है, अब 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे 4 and 3,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप, 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ये आपका a के बराबर आना चाहिए, मतलब कि 7। तो देखो 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 7 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये ऐसा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट वाला क्या बड़ा वाला नंबर होगा हमेशा आपका रियल पार्ट, मतलब 4, और प्लस है तो प्लस, और जो सेकंड वाला छोटा वाला पार्ट है वो आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, और यही आपका क्या है आंसर है। बस सामने प्लस माइनस जरूर ध्यान देना है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है ना। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ और इसी शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 8 - 6 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात करेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 8 एंड b की वैल्यू कितनी है 6। मैंने कहा यहाँ पे अगर प्लस माइनस से कंपेयर करेंगे तो -6, तो मैंने कहा कि जो b है ना उसका मॉड ले लेना है, मॉड बाई 2 है ना। तो b मतलब 6 है, तो -6 का मॉड करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अब 3 के फैक्टर करना है, तो 3 के फैक्टर इस तरीके से करना है कि उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो हमेशा 8 के इक्वल आ जाए। तो क्या हो सकती है 3 और 1, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 8, है ना। ये सही है। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है वो रियल पार्ट बन जाएगा, तो आगे प्लस माइनस यूज कर लेना है, कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यूज कर लेंगे, और नीचे बाद वाला पार्ट इमेजिनरी पार्ट आयोटा, ये आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारा शॉर्टकट, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं और क्वेश्चन देता हूँ तो आप उसमें ट्राई करिएगा और इसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 3 - 4 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए, क्या होगा। अब तो आप आसानी से कर सकते हैं कि -b मतलब 4 है तो मॉड ले लेना, तो 4 का 4 ही रहेगा, और हाफ कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब कितना आया मॉड b/2, यानी कि ये आ गया 4/2, यानी कि 2 आ गया। अब 2 को आपको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसका सम का जो डिफरेंस है वो 3 आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 और 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 और इसका डिफरेंस आ जाएगा 3, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा +-2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा आयोटा, है ना। तो ये इसका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ईजिली बहुत अच्छे तरीके से आसानी से आ जाता है, और ये ट्रिक आप पीजीटी टीजीटी में भी आप यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो हमारी ट्रिक है सेकंड, कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो सक्सेसिव गिवन है, कंसेक्यूटिव गिवन है, और उसके 4 टर्म कंसेक्यूटिव हैं प्लस में, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। जैसे मैं कहूँ कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 एंड आयोटा की पावर 4, ये इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा 0 आएगा। आप देख भी सकते हैं कि अगर मैं आयोटा को आयोटा रहने दूँ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा आपका -1, और आयोटा क्यूब यानी आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो -1 + 1 और माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये इस ट्रिक को ध्यान पे रखना है। अगर मैं इसी ट्रिक का यूज करके आपसे पूछूं कि आयोटा की पावर 52 प्लस आयोटा की पावर 53 प्लस आयोटा की पावर 54 प्लस आयोटा की पावर 55, इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव है और पावर कंसेक्यूटिव है और इस तरीके से एडिशन में है, तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। आप इसको सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ट्रिक नंबर 2। तो हमने अभी तक 2 ट्रिक डिस्कस की है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तीसरी ट्रिक है कि अगर आपसे एक्सपेंशन पूछे, जैसे आप लोगों ने बाइनोमियल में एक्सपेंशन पढ़ा था, तो अगर इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 1 ± आयोटा और पावर में कुछ भी हो, पावर में लेट से अगर कह देंगे n है, और इस टाइप के जो आपका नंबर है और इसकी वैल्यू पूछी जाए, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू पूछी जाए, तो इसका शॉर्टकट है कि देखिए, एक तो आपको पता है कि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, और बाइनोमियल लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा आएगा, है ना, मतलब काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है कि -4 की पावर में
क्यू और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा पावर में आर। अब बात करेंगे कि क्यू और आर क्या है। तो एन तो आपको पता है कि एन क्या हो गया, ये आपका क्या है, इंडिसेस है, पावर है, इंडिसेस है ये, ठीक है। और जो क्यू है और जो आर है, क्यू क्या है, क्यू है आपका क्वोशेंट, ये क्या है, क्वोशेंट है, एंड आर क्या है आपका रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर और क्वोशेंट कहाँ से मिलेंगे, तो आपको जो एन गिवन है, जो इंडिसेस गिवन है, एन को डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका क्यू है और जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, आर होगा। उन्हीं को यहाँ पे पुट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूँ कि 1 प्लस आयोटा की पावर 12 या 14 ले लेते हैं, ठीक है, 14। अब मुझे इसकी वैल्यू इवैल्यूट करना है, मतलब इसकी वैल्यू बताना है क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है बाइनोमियल, आप यूज कर सकते हैं, बट बाइनोमियल क्या पड़ेगा, बहुत लेंथी पड़ेगा। शॉर्टकट की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी को भी लेकर के चल रहे हैं, तो अगर उसके लिए हम यूज करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस में, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माइनस का 4 की पावर में, अब जैसे 14 है तो 14 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 4 3 जा 12 और रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 2। तो यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू हो गई 3 एंड आर की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू हो गई कितनी, 3 और 1 प्लस है तो प्लस आयोटा पावर में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो -4 की पावर 3 यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आएगा, क्योंकि पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -64। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab, है ना, मतलब कि 2 आयोटा, ठीक है, ये पोर्शन बनेगा। अब आपको पता है कि -64 ये तो ठीक है, ये सेम रहेगा, 1 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 और प्लस 2 आयोटा, मतलब ये -1 प्लस 1 ये खत्म हो जाएगा। तो आपका जो टोटल रिजल्ट बचा, जो आपका रिजल्ट बचा, वो रिजल्ट कितना हुआ आपका, मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये 64 कितना बच रहा है, माइनस का 64 और इनटू में 2y, है ना, 2 आयोटा, तो 16 4 2 जा, ये कितना आ जाएगा, 128। तो माइनस का 128 आयोटा, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर, है ना। बाइनोमियल से करेंगे तो इसका आपको कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, फिर उसको सारी चीज़ें लगा करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही आसान और अच्छी ट्रिक है, आप इसको कंपटीशन में यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका यूज करके आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे वैल्यू बताइए 1 प्लस आयोटा की पावर में 58 प्लस ये 58 है, 1 माइनस आयोटा की पावर 58, अब इसकी वैल्यू आपको पता करना है ना, आसान से। तो इसको कैसे करेंगे, अब आपको पता है 58 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 1 जा 4, ये -1 आ जाएगा और 2 सेम यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 4 टाइम नहीं, 4 4 जा 16, कितना आएगा 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -4 की पावर में कितने टाइम जा रहा है, 14 टाइम्स, तो 14 और 1 प्लस आयोटा और आयोटा की पावर में 2, रिमाइंडर वाला पोर्शन। सिमिलरली यहाँ पे -4 की पावर में कितना आ जाएगा, 14 एंड 1 माइनस आयोटा की पावर में कितना आ जाएगा, 2, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो माइनस का 4 की पावर में 14 इसको कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा कितना, ये 1 और आयोटा स्क्वायर मतलब कि -1 और प्लस का 2 आयोटा, और इधर से कितना हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, तो ये प्लस का ही रहेगा, तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अब इसको आप देखेंगे तो ये +1 -1, यहाँ पे -1 +1 और ये प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, ये खत्म। तो -14 की पावर में -4 की पावर में -4 की पावर में 14, है ना, ये बचा। और मल्टीप्लाई में ये सारी चीज़ें क्या हो गई, 0 हो गई, तो 0 हो गई तो मतलब कितना रिजल्ट आ गया, पूरा का पूरा
0 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर के आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके के और ट्रिक्स लेकर के मैं वीडियो में आता रहूँगा। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और अच्छा होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।